श्रोतागण, आज हम सब कावेरी की उत्पत्ति की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए चलते हम कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक समय ऐसा भी था जब दक्षिण भारत के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाते थे। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई नदी नहीं थी। मुनि अगस्त से लोगों की यह पीड़ा देखी न गई और उन्होंने इस समस्या को हल करने की सोची। अगस्त मुनि ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्हें लोगों की समस्या से अवगत कराया। तब ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा पवित्र जल उनके कमंडल में डाल दिया। यह पवित्र जल लेकर मुनि दक्षिण भारतीय प्रदेश में यहाँ वहाँ भटक कर उस उपयुक्त स्थान को खोजने लगे जहाँ से नदी का प्रारंभ हो और वह सभी की जरूरतों को पूरा कर सके। अपनी इस यात्रा के दौरान वे कुर्ग अर्थात कोडागू जा पहुंची। वैसे तो उन्हें यह जगह बेहद पसंद आई, लेकिन सही स्थान के चुनाव को लेकर अभी भी मन में संशय था। उनकी खोज जारी थी। गणेश जी मुनि अगस्त के इन प्रयासों को देख रहे थे और उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना स्वरूप छोटे बच्चे के रूप में परिवर्तित कर लिया और वहाँ जा पहुँचे जहाँ मुनि नदी के उद्गम हेतु उचित स्थान तलाश रहे थे। मुनि ने जब एक छोटे बच्चे को अपने सामने देखा तो अपना कमंडल उसे थमा दिया और उचित स्थान की खोज में आगे बढ़ गए। अब चूंकि गणेश जी उनकी सहायता को आ पहुँचे थे, सो उन्हें शीघ्र ही नदी के उद्गम हेतु स्थान मिल गया। गणेश जी ने पवित्र जल से भरा कमंडल उस स्थान पर रखा और महेश्वरी को सूचित करने चल दिए। वे यह सोचकर आनंदित थे कि महेश्वरी को जब इस बात की जानकारी मिलेगी तब वे कितने खुश होंगे। तभी एक कौवा उधर से आ निकला और उस कमंडल पर बैठ गया। गणेश जी के साथ लौटे मुनि ने जब कौवे को कमंडल पर बैठा हुआ देखा तो उसे भगाना चाहा, क्योंकि पक्षियों में कौवे को क्षुद्र माना जाता है। और कौवा उड़ तो गया, लेकिन कमंडल हिलने से पवित्र जल की कुछ बूंदें छलक कर वहाँ गिर गईं। कौवे द्वारा छलकाई गई इन बूंदों ने विशाल नदी का रूप धारण कर लिया, जो आज कावेरी के नाम से जानी जाती हैं। मुनि अगस्त के सद प्रयासों और गणेश जी की कृपा से दक्षिण भारत के लोगों की तृप्ति के लिए कावेरी का प्रादुर्भाव हुआ। आज भी लोगों में यह विश्वास व्याप्त है कि मुनि अगस्त के सदप्रयासों और गणेश जी द्वारा उनकी सहायता के फलस्वरूप ही पवित्र कावेरी नदी का धरती पर अवतरण हुआ। वे इसे इस लोक की नहीं अपितु देवलोक की नदी मानते हैं। बिल्कुल गंगा की तरह कावेरी की पवित्र जलधारा से मानव जाति का उद्धार संभव हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। आगे हम श्री गणेश की विवाह की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। ए प्रिया।